अगले 1 घंटे तक आप मजे करने वाले हैं क्योंकि आज बुंदेलखंड का संगीत आपको मजे देने वाला है। बुंदेलखंड का वो संगीत जो बहुत छोटे-छोटे गाँवों में गाया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। चाहे बुंदेली विवाह गीत हों, चाहे सोहर गीत हों, लमटेरा हो या लोक नृत्य राई के दौरान बजने वाले हमारे राई के गीत हों। ऐसे तमाम गीत इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुने जा रहे हैं। इन गीतों के ज़रिए बुंदेलखंड की संस्कृति, इसकी लोक कला, इसकी शैली दुनिया भर में पहुंच रही है। और इस शैली को पहुंचाने वाली एक जानी-मानी गायिका प्रिया सेन आज हमारे साथ हैं। ये पॉडकास्ट खास तौर पर एक म्यूजिकल पॉडकास्ट की तरह है। 1 घंटे का वक्त निकालिए और सुनिए बुंदेलखंड का संगीत कितना सुरीला है। तो प्रिया का बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में। आप बने रहिए इस स्टूडियो में। शुरुआत करते हैं। प्रिया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे बुंदेली लोक कला, बुंदेली लोक संगीत को अपने करियर के रूप में चुना? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पेप्टिक ग्रुप का भी जो आपने मुझे आज पॉडकास्ट पे बुलाया। हम्म। और जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि बुंदेली लोकगीत की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ। तो ये चाइल्डहुड से ही मैं सीख रही थी इसको। आई मीन ऐसा कि एक गाने की ही शैली थी खुद हम्म। के अंदर हम्म। कि गाना है और मतलब अलग से जो अपनी बुंदेली भाषा है वो ही बहुत अच्छी लगती थी। हम्म। तो उसी को सुनते-सुनते फिर घर में भी दीदी, मम्मी लोग गाती आई हैं, दादी लोग भी गाती आई हैं, तो उसको सुन के बहुत अच्छा लगता था। तो एक मन ये था कि हमेशा जब भी आगे कुछ करेंगे तो बुंदेली लोकगीत को ही आगे प्रमोट करेंगे। हम्म। और तभी से ये जुनून आया और फिर धीरे-धीरे सीखा, उसके बाद अभी कर रहे हैं कंटिन्यूटी तो में। अब कितने बरस की यात्रा हो चुकी है? कहाँ से सीख रही हैं इसको और कैसे इसको करियर के तौर पर बड़ा किया है? कहाँ-कहाँ शो करने जा रही हैं और सोशल मीडिया पर कैसा लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं? थोड़ा ये बता दीजिए दर्शकों को। अगर जैसे सीखने का बोलें तो सीखना तो अभी 3-4 साल से ही स्टार्ट किया है, हुँ। लेकिन हाँ, गा पहले से रहे थे। हुँ। एक्चुअली टीचिंग मेरी एक्सीलेंस स्कूल से हुई है, हुँ। तो वहाँ से जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हुँ। और फर्स्ट मेरा ये था कि मैं मोटिवेट हुई, यूथ फेस्टिवल था हुँ। कॉलेज स्कूल में 12th क्लास में। हुँ। तो वहाँ से जब मैं यूथ फेस्टिवल में नेशनल गई तो वहाँ पे हाँ, सेकंड पोजीशन आई थी। हुँ। बट वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि हुँ। नहीं, जब अपन कर रहे हैं तो इसी फील्ड में अपन को करना चाहिए। हुँ। उसके बाद गुरुमा उर्मिला पांडे मैम से सीखा हुँ। और कंटिन्यूटी में अभी वही सीखना चल रहा है और उन्होंने बहुत प्रमोट किया। देन उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस करना सिखाया कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद अभी भी चल रहा है, बुंदेली आइडल में भी मैंने किया। उसके बाद उधर से भी शो मिलना स्टार्ट हुए, तो वो भी कर रहे हैं। और अभी जो लाइव परफॉर्मेंस अगर बोला जाए तो अभी तक 20 से 21 20 टू 21 लाइव परफॉर्मेंस कर चुके हैं। इतने सारे स्टेज जो हैं वहाँ परफ़ॉर्म कर चुकी हैं। जी। तो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो बुंदेली संगीत को सुनते हैं, लेकिन कुछ दर्शक ऐसे हैं कि वो सुनते तो हैं, लेकिन उस गीत के पीछे का जो भाव है वो नहीं समझते हैं। तो एक-एक करके आज हम बारी-बारी से उस पर बात करेंगे बिल्कुल। कि बुंदेली जो गायन की शैली है, उसमें कई तरह की गायन शैलियाँ हैं, कई तरह के गीतों की परंपरा है। वो बारी-बारी से हमारे थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि जो विवाह गीत होते हैं हमारे, जो आमतौर पर बुंदेलखंड की शादियों में महिलाएँ गाती हैं, वो किस तरह की उसकी रचना होती है और कौन-कौन से गीत हैं जो आप गाती हैं अपने स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान? हाँ, अगर विवाह गीत का कहा जाए तो जैसे कि बहुत से गीत होते हैं, जैसे कि बन्ना गीत होते हैं हुँ। और बन्नी गीत होते हैं, तो ये सारे अलग-अलग गीत होते हुँ। हैं। तो अब वो पब्लिक के ऊपर डिमांड होता है कि जैसे कि अपन किसी भी ओकेज़न में गए या फिर हुँ। किसी भी टाइप का इवेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसके ही गाना गाएँगे हुँ। और उसके बाद जो फिर डिमांड होती है हुँ। पब्लिक की, वो आपको कम्युनिकेट करनी होती है। नहीं, वो गाने कौन-कौन से हैं? वो विवाह गीत होते कौन-कौन से हैं और किस तरह से उनको हमारी बुंदेलखंड की महिलाएँ गाती हैं, निभाती हैं? क्या भाव ओके। छिपा होता है उन गीतों में? ओके। तो आपने ये कहा है तो मैं एक विवाह की एक गारी होती है, अच्छा। जो कि बहुत प्रसिद्ध है अपने हुँ। यहाँ पे, तो मैं उसकी एक स्थाई आपके बीच में हुँ। रखती हूँ। तो वो कुछ ऐसा है। हम्म, अरे सासी कहो मुरे लाला लखन जू, सासी कहो मुरे लाला लखन जू, अब की बरस कब हुए मुरे लाल, सासी कहो मुरे लाला लखन जू, अब की बरस कब हुए मुरे लाल, अब की बरस कब हुए मुरे लाल।
ऐसा कुछ बन्ना गीत उसमें गाया जाता है। अच्छा, ये बन्ना और बन्नी मतलब दूल्हा और दुल्हन को कहा जाता है। हाँ, दूल्हा और दुल्हन को। तो बन्ना और बन्नी के रूप में हमने ये सुना है कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं जब वो गीत गाती हैं तो बन्ना और बन्नी यानी दूल्हा और दुल्हन में भगवान राम और की छवि सीता, देखती हैं। जी हाँ, हाँ, जी हाँ। और भी इस तरह के गीत हैं? हाँ, बिल्कुल है। जैसे कि जब विवाह होता है तो उसमें एक जनक राजा की उसमें अच्छा, एक गीत है, हाँ, जो कि एक गारी भी मानी गई है। हाँ, और जब इंसान मतलब जब मंडप के नीचे वो चीज़ें होती हैं, हाँ, जो तो वो रस्में निभाई जाती है। हाँ, हाँ, तो वो एक गीत है जो मैं आप सभी के बीच में रखूँगी। हुँ, तो वो कुछ ऐसा है कि हम्म, हरे बास मंडप छाए, सिया जूखा राम ब्याहन आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जूखा राम ब्याहन आए। और अभी मैंने बागेश्वर धाम में एक प्रोग्राम किया था, हुँ, तो वहाँ के एक गुरुजी थे, तो वहाँ जब मंडप का प्रोग्राम चल रहा था कन्या विवाह का, तो उन्होंने उसमें कुछ लाइनें जोड़ने को बोली थी। तो मैं अभी आपको बताती हूँ जैसे मुझे हाँ, याद आ जाता है। हुँ। तो और इसी के आगे अगर आप कहें तो मैं हाँ, सुना हाँ, देती बिल्कुल हूँ। सुनाइए। हाँ, जब सिया जू की लिखती लगुनिया, जब सिया जू की लिखती लगुनिया, रकम रकम कागज आए, सिया जू खा राम ब्याहन आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जूखा राम ब्याहन आए। ऐसा कुछ हाँ, गीत है। तो ये विवाह गीत हो गए, ये हाँ, विवाह के समय गाए जाते हैं। जी, कुछ हमारे यहाँ के ग्रामीण परिवेश के गीत होते हैं जिन्हें लमटेरा कहा जाता है। हाँ। वो गाँव के लोग गाते हैं सुबह-सुबह भोर जी, के जी, समय। जी। हमारे दर्शकों को कुछ लमटेरा सुनाइए और लमटेरा के पीछे का भाव क्या होता है वो भी बताइए? लमटेरा तब गाया जाता है जब अपने यहाँ बुड़की होती है। मकर हाँ, संक्रांति। मकर संक्रांति पे। तो लोग जैसे कि अपने यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है, जटाशंकर। हाँ। तो वहाँ लोग अभी भी जाते हैं, तो हुँ। वहाँ गाते हुए जाते हैं। तो कहना क्या है कि महादेव बाबा बड़े रसिया रे, बड़े रसिया रे, माई गौरा से जुरे बैठे गांठ रे। महादेव बाबा हो, अतर की तो दो दो सिसियां रे, दो दो सिसियां रे, एक संजा चढ़े एक भोर रे। महादेव बाबा हो, ऐसा कुछ हाँ, लमटेरा। मतलब एक लंबी टेर यानी एक हाँ, लंबा ऊँचा स्वर होता है, जी, वो लमटेरा कहलाता जी, है। महादेव की आराधना इसमें की जाती है। जी। इसके अलावा भी और गीत होते हैं लमटेरा में? हाँ, वैसे बोले जाएँ तो बहुत से गीत होते हैं कि जैसे मैंने अभी बोला कि अतर की तो दो दो हाँ, एक वो सिसियाँ रे। रघुवीर यादव गाते हैं वो जोगी हो गए राजा, वो भी इसी में आता है। हम खां जोगनिया बना के अपन जोगी हो गए राजा। एक लमटेरा बड़ा फ़ेमस हुआ था, रघुवीर यादव ने कोक स्टूडियो में गाया था। हाँ, 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 हुआ था। हुँ। उसका जो स्थाई आपने बताया हुँ, है, हुँ, वो हुँ। कुछ ऐसा ही है। तो मैं आपको स्थाई सुना हाँ। देती हूँ। हुँ। कि हम खा जोगनिया बना के अपने जोगी हो गए राजा। हम खा जोगनिया बना के अपने जोगी हो गए राजा। हम खा जोगनिया बना के अपने जोगी हो गए राजा। अब अगर आपको ये गाना पूरा सुनना है तो मैं भैया के माध्यम से आपको पूरा भी सुना दूंगी, बट अभी स्थाई ही ठीक है, रखा ठीक मैंने। है। सोहर गीत गाने की हमारे बुंदेलखंड में बड़ी परंपरा रही है। जब किसी घर में कोई नया मेहमान आता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसके लिए आमतौर पर ये प्रार्थना गीत होते हैं, मंगल कामना के गीत होते हैं। कुछ सोहर गीत भी हैं आपके पास जो हमारे दर्शकों को सुना सकें? ठीक है, अगर सोहर गीत तो सबसे ज्यादा जो बुंदेलखंड में प्रख्यात है, हुँ, जो
हर एक लेडीज के अगर आप बोले तो बिल्कुल मुंह पे ही रखा रहता है कि हाँ वो जब कुछ भी अच्छे, जरूरी नहीं है कि सोहर आप तभी गाएं जब कुछ या हाँ फिर आपके यहाँ कुछ कुआ पूजन हो हाँ या हाँ फिर कुछ भी हाँ, चीज हो। अगर अपने यहाँ मंगल चीजें भी कुछ होती हैं, कार्यक्रम तब भी होता है, गाते हैं। तब भी इंसान गाता है। हाँ तो ऐसा है वो कि आज दिन सोनी को महाराज, आज दिन सोनी को महाराज, आज दिन सोनी को महाराज, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने को कलश धराए महाराज, सोने को कलश धराए महाराज, आज दिन सोने को महाराज। ये बहुत ही प्रख्यात है अपने बुंदेलखंड में कि सभी गाते हैं। ठीक है। अभी बुंदेली जो लोक कला है या बुंदेली संगीत है, इसको जी लोग पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया के आने के बाद। जी आप लोगों के फॉलोअर बढ़ गए हैं, आप लोगों को लोग सुनने लगे हैं, शोज मिल रहे हैं, शहरों में आप लोग जा रहे हैं। जैसे पहले ऑर्केस्ट्रा का एक क्रेज था, बिल्कुल वैसा अब आप लोगों के लिए शोज हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बदलती हुई दुनिया कैसी लग रही है आप लोगों को? क्या एक्सपीरियंस है? कितनी खुशी होती है इस बात को लेकर कि बुंदेली कलाकार भी अब जो है आर्टिस्ट बन रहे हैं और बड़े स्टेज को होल्ड कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आज का यूथ है वो अपनी बुंदेली संस्कृति को लेके चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हिसाब से बोले तो जो सोशल मीडिया है वो अच्छी भी है और बुरी भी है, लेकिन आप उसका कैसा यूज करते हो वो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। तो आजकल का यूथ जो प्रमोट हो रहा है बुंदेली चीजों को देख के, और हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब हम लोगों की वीडियो देख के लोग हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ उसमें एक अपनी बुंदेली संस्कृति को दिखाया गया है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं डल रहा है कि जो अब मतलब लोग ना देख सके अपनी फैमिली के साथ बैठ के। तो आजकल का यूथ जब इसमें निकल के आ रहा है और बुंदेली लोक गीत के लिए, लोक कलाएं जो हैं उसके लिए लोगों को मंच मिल रहा है, अपने यूथ को मंच मिल रहा है। अभी आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। अभी मैंने एक पवई में शो किया था तो मुझे उस बच्ची का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो बहुत अच्छा गा रही थी। और रोशन पटेल भी है, वो भी मतलब इतना छोटा है लेकिन फिर भी वो कितना अच्छा कर रहा है। मतलब बुंदेली संस्कृति को इतना आगे लेके जा रहे हैं आजकल के यूथ, ये सुन के और ये देख के बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आप अब आपकी कितनी बड़ी टीम होती है और कैसे वो सेटअप होता है? किस तरह से शोज़ लोग आपको अप्रोच करते हैं? कैसे आप जाते हैं? और उसका अगर दिक्कत ना हो तो हम वो भी पूछ लें कि भाई कितना पैसा मिलता है और कैसे वो जनता के बीच वो शो कोई कराना चाहे तो करा सकता है? ओके। अब ऐसा होता है कि कुछ कॉन्टेक्ट्स तो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल जाते हैं हाँ। कि आपकी वीडियो को देख के लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। फिर अगर जैसे कि कोई आपको ज्यादातर सोशल मीडिया से ही हाँ। मिलते हैं, बाकी अगर आपका कोई पर्सनल कांटेक्ट है तो उससे। और रही बात टीम की, तो टीम में मैक्सिमम 4 से 5 इंस्ट्रूमेंट होते ही हैं, जैसे कि पैड हो गया, ढोलक हो गई, तबला हो गया, कीबोर्ड हो गया और ढोल। ये तो 5 हैं ही कि आपको रखना है। और अलग से अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, अगर लाइव परफॉर्मेंस के लिए बोला जाए, ट्रैक पे तो वैसे भी सभी इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी होते हैं, तो ये सारी चीजें अपनी होती हैं। बाकी अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि कितने तक में होता है, तो एक मैक्सिमम अमाउंट होता है 40 to 50,000, एक नॉर्मल कॉस्ट होता है। हाँ। फिर आपका डिपेंड करता है कि आपका इवेंट किस टाइप का है। अच्छा। क्योंकि जो म्यूजिक प्लेयर होते हैं उन्हीं का 4 से 5 उनका रहता है, भले ही वो आप चाहे 2 घंटे का कराएं या 4 घंटे का या 6 घंटे का, वो एक मैक्सिमम अमाउंट है उनका। तो 1 महीने में ठीक-ठाक शोज़ हो रहे हैं आप लोगों के अब? हाँ, अभी तो करंट में तो हो रहे हैं कंटिन्यूटी में। अच्छा, जब स्टेज को होल्ड करते हैं, पहुँचते हैं स्टेज पे, तो क्राउड का जो डिमांड रिएक्शन रहता है, वो क्या रहता है? क्या सुनना चाहती है जनता आप लोगों से सबसे पहले? अभी तो बुंदेलखंड में जितने भी मैंने किए हैं लाइव शो, तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपके इवेंट पे कि कौन सा इवेंट है। जैसे कि मान लीजिएगा कि कहीं माता रानी का वो है, हाँ। स्थल है, या फिर कोई दिव्य स्थल है, वहां आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले, और कोई भी अगर ओकेजन होता है, सबसे पहले माँ सरस्वती की ही आराधना तो की बुंदेली जाती है। भजन हाँ, चलते हैं। पहले सरस्वती वंदना या फिर गणेश जी का भजन, उसके बाद जो ओकेजन है उसके गाने, फिर जो पब्लिक डिमांड कर रही है उसके हिसाब से आप रखते हो। और ज्यादातर मैंने अभी तक देखा है कि पब्लिक को दादरा और राई, ये चीजें बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा अपने यहाँ जो है प्रख्यात है वो है राई, कि लोग जैसे ही सुनते हैं उसको झूम उठते हैं। तो वहां होता है कि आप पहले तो ये बात कि आप पब्लिक को पढ़ कितना पा रहे हो,
वो क्या आपसे डिमांड कर रही है, आप उसके डिमांड करने से पहले ही वो चीज रख दीजिएगा कि वो उसको बोलने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण कीवर्ड्स आपने दिए, दादरा, राई और एक और होता है कहरवा। जी। ये हमारी लोक गायन शैली के 3 प्रमुख विधाएँ हैं जिनमें हाँ। गीत गाए जाते हैं। जी। दादरा के बारे में थोड़ा बताइए, ये होता क्या है? और 1-2 दादरा सुनाइए भी। हाँ, दादरा सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि दादरा वो होता है जब एक बहू घर हुँ, में आती है शादी करके, हुँ। तो वहाँ जो महिलाएं हमारी बैठी होती हैं, हाँ, पहला उसका उनका ये होता है कि हमारी बहू से हमें कुछ सुनना है, अच्छा। उसको दादरा बोलते हैं। हुँ, तो महिलाएं भी वहां बैठ के बहुत ही सुंदर गीत गाती हैं और फिर एक उनकी डिमांड होती है कि एक हमारी प्यारी सी बहू एक गाना गाए, अच्छा, तो उसको अपन दादरा बोलते हैं। ओके। जिसमें वो बताती है कि कैसे हमारी शादी हमारा में, परिवार हाँ, कैसा हमारा है? परिवार सब। कैसा है, हमारे मायके वाले कैसे हैं, हमारे हुँ, सासरे वाले कैसे हैं, ये सारी चीजें हुँ। इसमें होता है। तो आपने डिमांड की हाँ, है तो एक मैं, उदाहरण के तौर पर एक सुनाइए। ठीक है, ठीक है। कि दम दम बलम ने मचाई रे, हाँ, दम दम बलम ने मचाई रे, चुटिया कंगा मायके में भूले आई, दम दम बलम ने मचाई रे, चुटिया कंगा मायके में भूले आई, अरा में धरी रही मुरी माथे की बिंदिया, अरा में धरी रही मुरी माथे की बिंदिया, माथे की बिंदिया मोरी माथे की बिंदिया, अरा में धरी रही मोरी माथे की बिंदिया, कि कंगन पैर ना पाई रे, हाँ, कंकन पैर ना पाई रे, चुटिया कंगा मायके में भूले आई, दम दम बलम ने मचाई रे, चुटिया कंगा मायके में भूले आई। इस गीत में वो ये कह रही है कि हमारे जो बलम जी हैं, हुँ, तो वो इतनी जल्दी जल्दी मचा रहे हैं कि हमारे जितना भी श्रृंगार का सामान था वो वो हम सब छोड़ा घर है। में भूल आए। तो वो बता रही है। हुँ, और एक और दादरा मैं सुनाऊंगी हाँ, आपको। ये मेरी गुरु माँ उर्मिला पांडे मैम ने मुझे सिखाया है, अच्छा। तो वही मैं आपको सुनाती हूँ। कि सैया लई दे कर धनिया, मंगई दे कर धनिया, मैं तो पे बेरे जी, सैया लई दे कर धनिया, मंगई दे पे जनिया, मैं तो पे बेरे जी, सैया लई दे कर धनिया, मंगई दे पे जनिया, मैं तो पे बेरे जी। ऐसा कुछ गीत था, अब सुनाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। नहीं, सुनाइए अभी। एक वो चैया मैया आप अभी गा रही थी, वो भी हाँ, सुनाइए, वो वो बड़ा अपना ढिमरियाई और उसमें दादरे में दोनों में आता है। अच्छा, तो वो कुछ ऐसा है। पहले उसमें क्या रहता है कि अपना इंट्रो ही उसमें दे देते हैं अच्छा। कि कुछ मैं सुनाती हूँ ऐसे हाँ, हाँ, करके। इंट्रो के साथ ही हाँ, सुनाइए। इंट्रो के साथ सुनाती हूँ। वो मेरा सबको अच्छा लगता है। जहाँ भी मैं जौन भी स्टेज में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं ये गाना आप ज़रूर सुना अच्छा, दीजिएगा। ठीक है। तो मैं वही सुनाती हूँ। कुछ ऐसा था। कि छतरपुर जिला की रहने वाली प्रिया मोरो नाम, और छोटे बड़े सबई जनन खा हाथ जोड़ प्रणाम, और हाथ जोड़ प्रणाम विनय मुरी सुन लियो, और भूल चूक की माफी दे के अपनों समझे रहियो। हुँ, तो आगे कहना क्या है कि हो रही, कि हो रही, कि हो रही चैया मैया रे, हाँ, कि हो रही चैया मैया रे, माई के जाने नैया रे, कि हो रही चैया मैया रे, माई के जाने नैया रे, कि मिल गई ऐसी धनिया रे, कहीं जा मानत नैया रे, कि मिल गई ऐसी धनिया रे, कहीं जा मानत नैया रे। अब इसमें दिन भर के थके मांदे भैया आते हैं, हुँ, तो क्या कहते हैं कि मैंने कई के ब्यारी परसों खुदई पसर के रह गई हो, मैंने कई के ब्यारी परसों खुदई पसर के रह गई। ओ का कह रही कि खाने हुए तो खा ले सैया, खाने हुए तो खा ले सैया, मैंने ब्यारी कल्लई के कल्लई, हाँ कल्लई। और बनू का है अपने घरे कि बनी है, धरी है, बनी है कड़ी से मैया रे, हाँ, बनी है कड़ी से मैया रे,
मायके जाने नैया रे कि हो गई चैया मैया रे, मायके जाने नैया रे कि मिल गई ऐसी धनिया रे, कहीं जा मानत नैया रे। तो ऐसा मतलब कुछ था। विवाह के बाद पति पत्नी के बीच ये संवाद चल रहा है, हाँ नोक-झोंक चल रही है जी और उसमें ये गीत उपजता है। जी जी ठीक है। आपने कहा कि कहरवा भी बहुत सुने जाते हैं। जी कहरवा में क्या होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? और 1-2 कहरवा भी सुनाइए लोगों को। जी, बिल्कुल। तो कहरवा में एक तो ऐसा है कि जब भी कहरवा गाए जाते हैं अपने यहाँ पे, हुँ, तो कुछ सोहर टाइम पे भी वो गाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ओकेज़न में वो गाएँ। जैसे सोहर का है कि जैसे आज दिन मंगल सोने गीत के हैं, हाँ। हाँ, मंगल गीत हैं, तो उसी टाइप के अपन कहरवा गा सकते हैं कि जैसे कि एक ये है सुडार जी जम चौपर खिले राजा बन रे, सुडार जी जम चौपर खिले राजा बन रे, अरे खिले राजा बन रे, खिलावे राजा बन रे, खिले राजा बन रे, खिलावे राजा बन रे, सुडार जो जम चौपर खिले राजा बन रे, सुडार जी जम चौपर खिले राजा बन रे। ये इस तरह से कहरवा है। जी, इसको कहरवा और दादरा अपन दोनों में मिक्सअप विधाओं में लेते हैं अच्छा। और जब जैसे कि इसमें बनरे था, हुँ, आपने शब्द को ध्यान दिया होगा, हुँ, हुँ। तो एक बन्ना गीत में भी अपन इसको गा सकते हैं, अच्छा, विधाएँ हैं। हाँ। बनरा मतलब वो नायक या दूल्हे के लिए, हाँ, जो दूल्हा है हाँ, उसको हाँ। बनरे बोलते हैं। जैसे कि जब शादी होती है तो हुँ, हमारा दूल्हा लेट हो जाता है, हुँ, तो गाने के लिए, तो एक गीत है मैं वो अपने हिसाब से सुनाती हूँ आपको। आपने हुँ, तो नहीं पूछा लेकिन हुँ, मैं हुँ। सुना देती हूँ। तो वो कुछ ऐसा था कि अबेरे दूल्हा कैसे जी महाराज, अबेरे माने अबेरे देरी से। दूल्हा, हाँ मैंने वही बताया हुँ, कि जब देरी से दूल्हा तैयार होता है तो हुँ, महिलाएं क्या कहती हैं हुँ। कि अबेरे दूल्हा कैसे जी महाराज, अबेरे दूल्हा कैसे जी महाराज। और आगे कहती हैं कि बन्ना के आजुल को भारी परवार, कि बन्ना को आजुल को भारी परवार, सजत बिरा हो गई महाराज, सजत बिरा हो गई महाराज, अबेरे दूल्हा कैसे जी महाराज। ऐसा था। ये शिकायत है कि दूल्हा जो है देरी से तैयार हाँ, हुआ। देरी से तैयार हुआ हुँ। ऐसे। कहरवा हो गए, दादरा हो गए, दादरे जो और आपके स्टेज पर आपसे डिमांड की जाती है, कुछ ऐसे जो कि आप गईं स्टेज पर और वो तो लोगों को सुनना ही सुनना है, तो ऐसे भी 1 आध 2 याद कर लीजिए, अभी वो भी हम सुनेंगे। जी राई की बड़ी चर्चा होती है कि बुंदेलखंड की जब भी चर्चा होती है तो उसके लोक नृत्य या लोक गायन राई की भी चर्चा होती है कि वो जो एक राई नृत्यांगना होती है, उसके डांस के साथ जो गीत गाए जाते हैं, उसकी बड़ी चर्चा होती है। हालाँकि चर्चा दोनों तरह से होती है, कई बार वो राई अश्लीलता के गीतों के साथ भी चर्चा में आ जाती है और कई बार हमारे पारंपरिक गीतों के कारण भी चर्चा में रहती है। आप भी राई गाती हैं? हाँ, बिल्कुल, जो भी अपनी जैसे आपने कहा है 2 टाइप की राई को, हाँ, तो जो अपनी स्वच्छ राई होती हैं, जो परंपरागत जो हमारे हाँ, गीत हैं। परंपरागत जो चीज़ें चलते आ रहे हैं, हाँ, वो ज़्यादा गाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि अश्लीलता वाली राई पे ही लोग डांस करें। ये अच्छा। चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। हुँ, आप जो पारंपरिक लोकगीत की राई गाते हैं, उसमें भी लोग नृत्य करते हैं, ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस लिया है। जब भी हुँ, मैं स्टेज पे जाती हूँ, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो बुंदेलखंड की प्रख्यात विधा है, वो है राई, हुँ, कि लोग सुन के ही उसको झूम उठते हैं। हुँ। तो अगर आप लोगों के सामने अच्छी चीज़ भी रखेंगे तो लोग वो भी देखना पसंद करते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। तो उसी को आपने बोला है तो मैं 1-2 राय आपके सामने हाँ, रखती हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राम जी से, तो कहना क्या है कि राम रंग में रंगी, राम रंग में रंगी, राम रंग में रंगी, राम रंग में रंगी, सीता रंगी रे हरदी में, राम रंग में रंगी, सीता रंगी रे हरदी में, राम रंग में रंगी, राम रंग में रंगी, राम रंग में रंगी,
राम रंग में रंगे सीता रंगी रे हरदी में, राम रंग में रंगे सीता रंगी रे हरदी में। और एक अपने जीवन को लेके है, तो क्या कहना है कि भौरा बन के मजा उड़ा लो जो तन मिलने नैया रे, कि भौरा बन के मजा उड़ा लो जो तन मिलने नैया रे, हाँ भौरा बन के मजा उड़ा लो जो तन मिलने नैया रे। तो इसमें ऐसा कहना है कि आपकी जिंदगी की जितनी भी चीजें हैं वो आप जी लें पल में, क्योंकि जिंदगी हर बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है। तो इस राय में इसके कुछ अंतरा भी याद हैं क्या? अंतरे तो नहीं, लेकिन हाँ जो एक एक चीजें स्थाई हाँ, स्थाई गाते हैं हाँ। तो वो याद है। और एक दूसरा ऐसा है कि हरी कृपा बिना, हरी कृपा बिना, हरी कृपा बिना, हरी कृपा बिना पत्ता हिलत नैया डार के, हरी कृपा बिना पत्ता हिलत नैया डार के, हरी कृपा बिना पत्ता हिलत नैया डार के, कि हरी कृपा बिना पत्ता हिलत नैया डार के। और एक और है जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में, वो लेके है कि जिसकी शादी वादी नहीं हुई है उसको लेके है। तो कहना क्या है कि रड़ुअन के मजारी, रड़ुअन के मजा, रड़ुअन के मजारी, रड़ुअन के मजा, धुतिया न लेने न पोल का, रड़ुअन के मजा, धुतिया न लेने न पोल का, रड़ुअन के मजारी, रड़ुअन के मजा, रड़ुअन के मजारी, रड़ुअन के मजा, धुतिया न लेने न पोल का, रड़ुअन के मजा, धुतिया न लेने न पोल का। अब इसमें दो शब्द हैं, एक पोल का और रड़ुआ तो सबको ही समझते हैं जिसकी शादी वादी ना हुई हो। हाँ, तो पोलका का मतलब होता है, और धुतिया, धुतिया सभी जानते हैं साड़ी, और पोलका का मतलब होता है ब्लाउज, कि उन्हें किसी भी चीज का ये मतलब चिंता ही नहीं है कि हमें कुछ चीज करना है, वो फ्री है अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल शादी के बाद जो लोड आ जाता है लोगों पे कि पत्नी के लिए ये खरीदना है, हाँ, तो जो अविवाहित लोग हैं उन्हें किसी चीज की, हाँ बिल्कुल, तो वो ये राय गीत उनके लिए है। हाँ बिल्कुल, कि उनकी लाइफ कैसी है। हाँ, उनकी लाइफ कैसी है। तो बुंदेलखंड में जो लोग, जो आपके दर्शक होते हैं जी, वो सर्वाधिक क्या सुनना पसंद करते हैं जब आप लोग स्टेज पे होते हैं? वो तो डिपेंड, मैंने पहले भी बताया था कि इवेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज्यादा तो राई सुनते हैं। और अगर आपका प्रोग्राम 3-4 घंटे का है तो आप ये मान के चलिए कि 2 घंटे तो राई चलनी ही चलनी है, किसी भी प्रकार का ओकेजन हो, क्योंकि आप अगर अच्छी चीज किसी के सामने रखते हैं तो आप इंजॉय करेगी पब्लिक, और फिर उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि उन्होंने डिमांड की कि भाई राई सुना दीजिएगा या फिर ये एक आध दादरा सुना दीजिएगा, तो वो अभी मैं एक इवेंट में गई थी, जबलपुर का एक इवेंट था, वहाँ बरही नाम का एक तहसील, हाँ तहसील टाइप की है, तो उसमें उन्होंने एक डिमांड की थी, भोले बाबा का एक गीत है तो मैं सुनाती हूँ आपको। उसमें कुछ ऐसा कहना है कि भोला जोगी हो गए रे, भोला जोगी हो गए रे, मैं तो हो गई जोगनिया, भोला जोगी हो गए रे, कि भोला जोगी हो गए रे, भोला जोगी हो गए रे, मैं तो हो गई जोगनिया, भोला जोगी हो गए रे। ये गौरा जी कहती हैं कि भोले जी की उसमें मैं जोगनिया टाइप की हो गई हूँ। तो आगे क्या कहना है कि भोला जोगी हो गए रे, भोला जोगी हो गए रे, मैं तो हो गई जोगनिया, भोला जोगी हो गए रे, मैं तो हो गई जोगनिया, भोला जोगी हो गए रे। आगे गौरा जी कहती हैं कि मोरे बाप की बनी अटारी, ओई के रहबे बाली रे, हाँ मोरे बाप की बनी अटारी, ओई के रहबे बाली रे, मोरे बाप के बनी अटारी, ओई के रहबे बाली रे। और आगे क्या कहती हैं कि इते तो देखी टूटी टपरिया, हाँ इते तो देखी टूटी टपरिया, कैसे रहे रे भोला, हाँ भोला ओ भोला जोगी हो गए रे, भोला जोगी हो गए रे,
मैं तो हो गई जोगनिया, भोला जोगी हो गए रे, कि भोला जोगी हो गए रे, भोला जोगी हो गए रे, मैं तो हो गई जोगनिया, भोला जोगी हो गए रे। तो ये तो हो गए ओकेजन के वो गाने जो हमारे मांगलिक कार्यक्रमों में होते हैं। कुछ गीत ऐसे हैं जो मौसमों पर भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं तो गीत की जो परंपरा है वो भी बदलती रहती है। मैंने सुना है हमारे यहाँ सावन गीत होते हैं जो सावन के मौसम में गाए जाते हैं। उनकी क्या परंपरा है? कैसे वो गाए जाते हैं और क्या कुछ खास सावन गीत हमारे दर्शकों को सुनाइए? तो जैसे कि भैया ने कहा है कि सावन गीत बहुत ही प्रसिद्ध है अपने यहाँ पे, और सावन मतलब हर एक टाइप के गीत उसमें आ जाते हैं कि जिस जिस टाइप का सावन होता है हुँ। वैसे वैसे गीत उसमें आते हैं। तो सावन के गीत जो हमारी माँ और दीदी लोग और दादी लोग गाती आ रही हैं, हाँ, वही मैं भी आज गा रही हाँ, हूँ हाँ। कि अपनी बुंदेली परंपरा को लेके आगे चल रहे हैं हम भी, और हमारे यूथ भी जो आगे आ रहे हुँ, हैं। तो उसमें अब मैं आपके सामने कुछ रखती हूँ। सुनाओ हाँ। हाँ, मैंने एक यूथ फेस्टिवल में एक मिक्सअप सावन गीत गाया था, अच्छा। तो जिसमें लेद भी है और सावन के गीत भी है, दादरा भी है, तो मैं आपको वही सुनाती हूँ। सुना। तो सबसे पहले लेद है कि गिर गई मुरे महाराज, झूले ना झूलत बैंदी गिर गई, गिर गई मुरे महाराज, झूले ना झूलत बैंदी गिर गई। अब आगे कि तुम बिन मोरे पर देसी सजनवा, कैसे कटे दिन रात हो, तुम बिन मोरे पर देसी सजनवा, कैसे कटे दिन रात हो, कहाँ नाते उन आई कारी बदरिया, बदरिया रे काना बरस गए मेघ, बदरिया रे बरसो वीरन के देसा में। ये सावन गीत था। अभी तक मैं लेद और दादरा गा रही थी। दूसरा सावन गीत है कि असड़ा उतरे रे, अरे सावन लागे हो, असड़ा उतरे रे, अरे सावन लागे हो, दूबा उठी हरियाय, बीरन ले बउआ बे आईना, दूबा उठी हरियाय, बीरन ले बउआ बे आईना। अब एक दौड़ में एक गीत चलता है कि हरे रामा उठी घटा घने घोर बदरिया, कारी रे हारी, के हरे रामा उठी घटा घने घोर बदरिया, कारी रे हारी बदरिया, कारी रे हारी, महाराजा की बरिया खोल दो रस की बूंद पर, महाराजा की बरिया खोल दो रस की बूंद पर, महाराजा की बरिया खोल दो रस की बूंद पर, रस की बूंद पर, रस की बूंद पर। अब आपने कहा था एक सावन को, हमने सुना दिए 3-4। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। दर्शक पसंद करेंगे इसको। और अभी मैं सुन रहा था तो मुझे फील आ रहा था कि बारिश होने वाली है। हाँ। सावन के जो हमारे गीत हैं उनकी यही खूबी है। बिल्कुल। और कुछ दर्शकों को शायद बुंदेली समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो इन गीतों के दौरान जो झूले की बात हो रही थी कि एक नायिका झूला झूल रही है और उस समय झूला झूलते ही उसकी बैंदी गिर गई है। जी तो वो बिल्कुल। नायक को बता रही है कि झूला झूलते समय बैंदी गिर गई है, उसकी चर्चा है। वो एक बार मौसम से या इंद्र देवता से प्रार्थना कर रही है कि बीरन के देश बरस जाओ। बीरन मतलब भाई के देश बरस जाइए, पानी की प्रार्थना अपने गाँव के लिए कर रही है। तो बड़ा सुंदर भाव होता है इन गीतों में, और इस भाव के साथ-साथ जो
तर्ज है गीतों की, वो काफ़ी लोगों को इमोशनल करती है। इसी तरह एक और गीत परंपरा है हमारे यहाँ फाग गीतों की। जी। उसको भी थोड़ा सुनाइए और फाग की क्या प्राचीन और क्या गहरी परंपरा है उसके बारे में बताइए। और कुछ फाग गीत जो आपके बहुत पसंदीदा हों, जो स्टेज पर आपसे लोग सुनते हों, वो सुनाइए। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा है कि फाग गीत, अभी-अभी होली निकल के गई हुँ, है और हुँ, अपन ने बहुत एन्जॉय किया सभी ने होली हुँ, में। लेकिन होली जब तक अधूरी है, जब तक बुंदेलखंड में फाग ना गाए जाएँ। हुँ, बिल्कुल, तो अब जब अपन ने फाग की बात कर ही ली है और भैया ने कहा ही है, तो हमारे बुंदेलखंड की प्रसिद्ध विधा भी है फाग, जो कि सभी लोग गाते हैं। और हमने बताया कि बिना फाग के तो होली नहीं होने वाली। तो आपके बीच हम एक फाग रखते हैं, जो कि परंपरागत चली आ रही है। सुनाइए। तो क्या कहना है? कि केसरिया रंग डारे कन्हैया ने केसरिया रंग डारे लाल, केसरिया रंग डारे सवरिया ने केसरिया रंग डारे लाल, केसरिया रंग डारे कन्हैया ने केसरिया रंग डारे लाल, उड़त गुलाल लाल भई बादल, कि उड़त गुलाल लाल भई बादल, उड़त गुलाल लाल भई बादल, बलदाऊ के द्वारे सवरिया ने केसरिया रंग डारे लाल, केसरिया रंग डारे सवरिया ने केसरिया रंग डारे लाल। इसमें एक और अंतरा है जो बहुत ही लास्ट में गाते हैं। तो क्या कहना है कि रेशम की अंगिया के ऊपर, 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 भर पिचकारी मारे कन्हैया ने केसरिया रंग डारे लाल, केसरिया रंग डारे सवरिया ने केसरिया रंग डारे लाल। ऐसा कुछ था। बहुत बढ़िया। फाग राधा कृष्ण के बगैर तो अधूरी है, बिल्कुल। लेकिन फाग के कुछ और भी गीत हैं जिसमें नायक-नायिका की चर्चा हो रही हो और फाग की बातें हो रही हों या ईश्वरी का कुछ ऐसा हो जो बहुत सुना जाता है, बहुत कहा जी, जाता है? तो मेरे पास मेरी डायरी में एक बहुत ही अच्छा गीत है, हाँ, जो मैं आपको सुनाती हाँ, हूँ अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे कि भैया ने कहा है कि नायक और नायिका मतलब श्री कृष्ण और राधिका। हुँ, जी, सिंपली मीन्स है। तो आप उसका कुछ गीत सुनाइए, तो मैं आप सभी के बीच एक रख रही हूँ। तो कहना क्या है? कि देखो मथुरा में उड़ते गुलाल, राधिका रंग गई है बरसाने में, देखो मथुरा में उड़ते गुलाल, राधिका रंग गई है बरसाने में, देखो मथुरा में उड़ते गुलाल, राधिका रंग गई है बरसाने में। अब अंतरा कुछ ऐसा है, अरे हाँ राधिका रंग गई है पिचकारी में, अरे हाँ राधिका रंग भरे हैं पिचकारी में, अरे हाँ हो सवरिया रंग गए हैं पिचकारी में, देखो मथुरा में उड़ते गुलाल, राधिका रंग गई है बरसाने में। ऐसा कुछ था। हुँ। अ, सीता और राम की भी एक होली होती है, उसके भी कुछ गीत हैं क्या? हाँ, सीताराम की भी होती है, होली होती है, लेकिन उसमें जो भी अपने ये अपन गीत गा रहे हैं, उन सब में अपन यही गीत गाते हैं। जैसे अलग से कुछ चीज़ है कि जैसे कि एक गीत है, बहुत ही ज़्यादा चलता है कि राई के पटंड में है हाँ। वो, कि लाल रंग डारे हरी रे रंग डारे, लाल रंग डारे हरी रे रंग डारे, और रंग डारे केसरिया, हाँ केसरिया, कि ओ बंसी वाले सावरिया, लाल रंग डारे गुलाबी रंग डारे, और रंग डारे केसरिया, केसरिया,
ओ बंसी वाले सावरिया, सखी 16,000, सखी 16,000, सखी 16,000, सखी 16,000, और जिनमें कन्हैया अकेले, सखी 16,000, जिनमें कन्हैया अकेले। ऐसा कुछ था। वाह। चलते चलते कुछ विवाह की गालियां भी सुनाइए दर्शकों को, ठीक है। जो खासतौर पर विवाह के समय ताने के रूप में महिलाएं गाती हैं दूल्हा पक्ष के लिए। जी, बिल्कुल। तो एक बुंदेलखंड का पारंपरिक लोकगीत है जो विवाह गारी में आता है। सभी ने सुना होगा, जो भी माताएँ, बहनें और जो भी भैया लोग हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, उन सभी ने ये सुना है, क्योंकि ये पारंपरिक लोकगीत चले आ रहे हैं। हम्म। तो उसमें जैसे भैया ने बताया है कि विवाह पक्ष की साइड, मतलब वर दूल्हा पक्ष के पक्ष, साइड हाँ। से आते हैं लोग, और जो मतलब दुल्हन के पक्ष के हैं, वो लोग गाती हैं। सुनाती हैं, मतलब एक हिसाब से ताने देती हैं ताने उनको। देती हैं। तो कैसा है कि बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, दुल्हन बनी सिया जान की। अब इसमें ताना क्या दे रही हैं कि सखियां फूली नहीं समावे, दशरथ जूखा गारी गावे, दशरथ खड़े खड़े मुस्कावे। कि सखियां फूली नहीं समावे, दशरथ जूखा गारी गावे, दशरथ खड़े खड़े मुस्कावे। कि गारी गाती है गीता और ज्ञान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, दुल्हन बनी सिया जान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बहुत बढ़िया। तो इस पॉडकास्ट में हमने कोशिश की है कि जो बुंदेली लोक गायन शैली की जितनी भी विधाएं हैं और जितनी शैलियों में गीत गाए जाते हैं, वो आप तक पहुंचाए जाएं। और प्रिया ने अपनी डायरी खोल ली है, डायरी में बहुत खजाना है। किसी दिन और वक्त निकालेंगे, दोबारा प्रिया को बुलाएंगे और प्रिया से इनकी आवाज़ में, जो बहुत सुरीली है, उस आवाज़ में बुंदेलखंड की और लोकगीतों को सुनेंगे। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? प्रिया सेन को फॉलो कर लीजिए, उनके जो पेजेस हैं सोशल मीडिया पर, उनका अपडेट्स आता रहता है, वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ शो कर रही हैं, वो उसको भी फॉलो कर लीजिए। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? इस पॉडकास्ट में कोई खास गीत जो आपको पसंद आया हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। तो हमारे यहाँ जब किसी चीज का बंद करते हैं, अच्छा, हाँ। स्टॉप करते हैं, तो उसमें एक लास्ट गीत होता है। अरे वाह। तो मैं वो उससे आज का पॉडकास्ट समाप्त करती हूँ बिल्कुल, सुनाओ। भैया के साथ। कि मोरी राम राम लो, मोरी राम राम लो, जातन की बेरा मोरी राम राम लो, मोरी राम राम लो, मोरी राम राम लो, जातन की बेरा मोरी राम राम लो, जातन की बेरा मोरी राम राम लो, अरे जातन की बेरा मोरी राम राम लो। वाह। ऐसा। तो इसी राम राम के साथ ये पॉडकास्ट यहीं विराम करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।